ओम साईं राम, जय साईं राम। साईं बाबा की कृपा सभी साईं भक्तों पर सदैव बनी रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं साईं बाबा का जन्म कैसे और कहाँ हुआ, इसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। श्री साईं बाबा के चरण रज से सिडनी उज्जवान बनी। श्री सद्गुरु भगवान साईनाथ महाराज का प्रकट श्री सिडनी गांव में बाल अवस्था में हुआ। उस समय उनकी उम्र 16 वर्ष की थी। वहां से वे 4 वर्ष के लिए जंगल में भ्रमण करते रहे। पुनः सिडनी में पधारे। उस समय उम्र 20 वर्ष थी। पश्चात 60 वर्ष का लंबा समय सिडनी ग्राम में ही बिताया। यहाँ अनेक वर्ष तक नंगे पांव ही घूमते रहे। यहाँ की भूमि के चरण कमल से पावन हो गया। कई बार कई संत इस धरती पर अवतरित होते हैं और किसी स्थान का विशेष को पवित्र करते हैं। उसके कारण उस स्थान विशेष की संपद की शक्ति बढ़ जाती है। उस संतों के सानिध्य के कारण उस स्थान के विशेष का प्रभाव बढ़ जाता है। उसके लिए कोई भी भूमि अच्छा या कोई भूमि खराब नहीं होता। ये समुच्चय भूमि की शक्ति से जुड़ी होती है। इस कारण संत किसी भी भूमि पर निवास करे, किसी भी स्थान पर बैठे, किसी भी स्थान को उसके चैतन्यपूर्ण शरीर का सानिध्य मिले, वह स्थान विशेष पवित्र हो जाता है, क्योंकि उसके सानिध्य में प्राप्त चैतन्य उस स्थान पर सदा बनी रहती है। संत का शरीर नाशवान है, पर शरीर का चैतन्य चरित्र स्थान होता है। वह संत की जीवन समाप्ति के बाद भी सैकड़ों साल तक अनुभूतियां प्रदान करती रहती है। बल्कि जितना अधिक समय बीतेगा, उस समय के बीतने के साथ साथ उसके चैतन्य का स्तर बढ़ती जाती है, क्योंकि उस स्थान का निसर्ग से अधिक चैतन्य होता है और इसी कारण आसपास के वातावरण का चैतन्य भी वहाँ नैसर्गिक रूप से एकत्र होने लगता है। अच्छे स्थान पर अच्छे चैतन्य की सामूहिकता निर्मित होता है। इसलिए समय के साथ साथ वही बढ़ती जाएगी, क्योंकि उस स्थान पर उस संत का संकल्प शक्ति विद्यमान होता है। उस अतिरिक्त चैतन्य शक्ति के कारण उस स्थान पर कोई भी प्राणी जाता है तो उस स्थान के चैतन्य से प्रभावित होता है। उस स्थान पर जाने पर वह प्रकृति में खो जाता है, क्योंकि उस स्थान पर प्रकृति की शक्ति केंद्रीकरण हुआ है। कोई भूमि अच्छी या बुरी नहीं होती, उस पर रहने वाले लोग और उसके विचार और उसके कर्म वहाँ अच्छे या बुरे प्रभाव का निर्माण करते हैं। इसलिए मनुष्य के विचारों के अनुसार मनुष्य के घर के उज्ज्वल स्थान कमजोरी या शक्तिशाली बन जाते हैं। जिस प्रकार से मनुष्य सांस लेते हैं, वनस्पतियां सांस लेती है, ठीक उसी प्रकार से स्थान भी सांस लेते हैं। अगर एक स्थान को चारों ओर से लगातार अच्छी ऊर्जा शक्ति प्राप्त होती है तो वह स्थान संतुलित हो जाता है। इसलिए सिडनी श्री साईनाथाय नमः।
ओम साई राम, जय साई राम।